नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से, जहां बहाली की मांग को लेकर पिछले 46 दिनों से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के TG2 कर्मचारियों का धरना जारी है। वहीं इनका हाल जानने के लिए न तो बिजली विभाग का कोई अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचा है और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा। अब इन कर्मचारियों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। ये कर्मचारी अब कभी भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। बता दें कि वर्ष 2015 में इन कर्मचारियों का चयन हुआ था और विभाग की गलत नीतियों के चलते 3 साल की सेवाएं लेने के बाद कुल 603 TG2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद सभी निष्कासित कर्मचारी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए। उच्चतम न्यायालय के शरण में गए इन कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश भी विभाग को दिया गया, लेकिन सभी 603 TG2 कर्मचारियों की बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। 46 दिनों से भूखे प्यासे इन कर्मचारियों का हाल बेहाल है और इनका परिवार भुखमरी की कागार पर आ पहुंचा है। आइए इको गार्डन धरना स्थल से दिखाते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप इको गार्डन में देख रहे हैं, लगातार 46 दिनों से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के बर्खास्त TG2 कर्मचारी बहाली की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इन 46 दिनों के बाद इनकी हालत अब खस्ता होती जा रही है। इनके पास, इनके जेब में जो खर्चे के लिए पैसे थे वो खत्म हो चुके हैं। खाने पीने की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोने की रात में बड़ी गंभीर समस्या है। कभी फुटपाथ पे सोते हैं, कभी प्लेटफॉर्म पर। आए दिन पुलिस द्वारा वहाँ से उनको भगाया जाता है, फिर भाग के ये इधर उधर अपना शरण लेते रहते हैं। फिर सुबह आकर धरने पे बैठ जाते हैं। भूखे प्यासे सुबह से शाम तक ये लोग बैठते रहते हैं, किंतु सरकार और इनके जिम्मेदार विभाग के अफसर अभी तक इनकी समस्याओं को सुनने यहाँ इको गार्डन नहीं पहुँचे हैं। इसका इनको काफ़ी मलाल है और इनकी पारिवारिक स्थिति की बात क्या कहें। ये लोग अपना दुखड़ा ये लोग अपने शब्दों में किस तरह बयान करते हैं, यही बताएं। देखिए सर कि दुखड़ा क्या बयान करे। जो चीज़ दिख रही है, आप रोज आ रहे हैं, हमारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हमारी वेदना को जान रहे हैं, हमारी पीड़ा को जान रहे हैं। जो नहीं जान रहा है कि वो आज रात को आकर के 8 बजे जो है, जो 4 बाग रेलवे स्टेशन का फुट ओवर ब्रिज है, उस पर एक चक्कर लगा लेगा। हमारे सभी साथी वहीं सोए मिलेंगे। गर्मी का महीना है, हम लोग के पास यही तिरपाल होता है। आज यहाँ बैठे हैं, रात में हम वहाँ बिछा करके सोते हैं। जिन अधिकारियों को लगता है कि हम लोग किस प्रकार से गुजारा कर रहे हैं, आज 46 दिन हो गया। 46 दिन में साहब 46 टाइम का ही भोजन नसीब हुआ। रात में केवल हम लोग 50 रुपये थाली का भोजन मिलता है। वहाँ पे रात में 4 बाग एक भोजनालय है, वहाँ पर सभी लोग जाते हैं और 50 रुपये में भगवान उनको भी उनकी कमाई में बरकत दे कि वो इस प्रकार की सेवा करते रहें। 50 रुपये में साहब भरपेट भोजन खिलाते हैं। हम लोग वही खा करके सो जाते हैं और फिर सुबह जो है कहीं चाय नाश्ता मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बिना खाए पिए यहाँ चले आते हैं। तो खाना सिर्फ एक ही टाइम होता है। एक ही टाइम खाना होता है और 4 बाग से हम लोग पैदल आते हैं इको गार्डन तक। 4, 5, 7 की संख्या में अलग अलग गुट बना करके आते हैं। यहाँ पर दिन भर रहते हैं। 5 बजे के बाद फिर निकलेंगे, पैदल जाएंगे। 7 बजे तब तक ठंडा हो जाता है मौसम, फिर वहीं अपना स्टेशन पर रुकेंगे। फिर 9 बजे जाके खाना वाना खा के फिर आके सो जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आई कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा आप लोगों को, देखिए हम लोग खुद गए थे, बुलाया नहीं गया था। हम लोग खुद अपनी पीड़ा लेकर के उनके पास गए थे और उन्होंने कहा था कि आपका मामला जो है वो विचारणीय है और इस पे विचार किया जाएगा। आप जो है हमसे अगले हफ्ते मिलिए। दोबारा आप लोग दोबारा गए। उन्होंने क्या किया, फिर उन्हीं अधिकारियों के पास हमको भेज दिया कॉर्पोरेशन के, जिन्होंने हमारी ये दुर्दशा की है, हमारी ये दशा की है। हम वहाँ गए, उनका अड़ियल रुख सामने आया। उन्होंने कहा जो हमको निर्णय लिया है हमने ले लिया है, आपको जो करना है कर लीजिए। इस तरीके की बातें जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से कभी अपेक्षा नहीं किया था कि अगर आपकी गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि इनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभागीय रिक्तियों में समायोजन कर ले, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है।
आप आए दिन वैकेंसी निकाल रहे हैं, हम अनुभवी लोग हैं, हमारी पूरे पढ़ाई लिखाई मेहनत सब व्यर्थ हो गया। मात्र 80 घंटे का कोर्स हम पर भारी पड़ गया, विभाग पर भारी पड़ गया। 80 घंटे का वजूद क्या होता है साहब, आप खुद जानते हैं कि अगर 10 दिन 8 घंटे की ट्रेनिंग दे दी जाए तो वो 80 घंटा पूरा हो जाएगा। हम CCC भी उनके समक्ष जब हम कोई इंटरव्यू में जमा कर दिया था, कोई नियुक्ति के समय जमा कर दिया था, कोई जो है विभाग में रहते हुए CCC जमा कर दिया था, उसके बाद भी इन्होंने जब हमको निकाला तो कहा कि नहीं, हमको 30 सितंबर 2014 के पहले का CCC दीजिए। अब बताइए साहब, हम जब अयोग्य थे तब हमको विभाग में रखा गया उनके हिसाब से, जब हम योग्य हो गए CCC की अर्हता अर्जित कर लिए, उसके बाद हमको निकाल दिया गया। अब फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो यह मान के चलिए कि बड़ा भीषण होगा। जब तक हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, संवैधानिक तरीके से बैठे हुए हैं, तब तक हम बैठे हुए हैं। अब सब्र जवाब दे गया। धैर्य की एक पराकाष्ठा होती है, एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। हम धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। धीरे धीरे, आज नहीं तो कल हमारा धैर्य जो है वो जवाब देगा। और हर किसी का, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी, उनसे भी अगर बार बार कोई बोलता है, हम ही लोग जाते हैं तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी का धैर्य जवाब दे जाता है, कहते हैं कि तुम लोग किस्तों मत आया करो, जबकि उनका काम है कि फरियादियों की बात सुने, तो उनका भी धैर्य जवाब दे जाता है हमसे मिलते मिलते। तो हम तो भाई अपनी पीड़ा वेदना ले करके आज इस तरीके से बैठे हुए हैं कि तो हमारा तो धैर्य जवाब देना ही देना है। और संवैधानिक मांग भी है, और हमारी जायज मांग है, संवैधानिक मांग है, हम कोई गलत नहीं है। हम तो बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे प्रकरण की जांच करवा ले। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप जांच ना करवाएं, हम कह रहे हैं कि अगर हम दोषी सिद्ध हो जाए तो हमको लात मार के भगाइए, लेकिन अगर हम दोषी नहीं सिद्ध होते हैं तो कम से कम हमारा हक, हमारा अधिकार तो हमको दे दें, हमको हमारे साथ न्याय तो करते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप सिद्ध करिए कि हम दोषी हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं? सर हम मुरादाबाद। क्या नाम है? जी, संजय कुमार यादव सर मेरा नाम है। क्या करना चाहते हैं? सर हम बस यही कहना चाहते हैं, आज हम लोग का धरना का 40वां दिन है और यह पीपल पेड़ के नीचे 40वां दिन है और दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति होते जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में जितना महंगाई है उस कंडीशन में ना रोजगार तो है नहीं। रोजगार नहीं रहने के कारण जब पॉकेट में 1 रुपया ना हो तो महसूस पड़ता है कि हाँ ज़िंदगी कैसे कटता है। ठीक है सर। तो दूसरी नंबर सर, हम यह भी एक चीज़ छोटा सा बताना चाहेंगे, कॉरपोरेशन ने तो हम लोग को कहीं पे छोड़ा नहीं है, पर्सनल हमें देखिए, चूँकि हम साउथ रेलवे में हमें टेक्नीशियन ग्रेड 2 में 3rd में हमें नौकरी भी मिला था और ज्वाइनिंग लेटर भी आया था। चूँकि हमने हिंदी भाषी स्टेट, जैसा कि उत्तर भारत में रहते हिंदी भाषी स्टेट है और वहाँ तेलुगु बोला जाता, हम सोचे चलो जब अपने घर आंगन में जब सरकारी नौकरी मिल रहा था, हम क्यों तमिलनाडु में जाएंगे, क्यों हम दूसरे स्टेट में जाएंगे, यहीं कमाएंगे खाएंगे, अपने स्टेट को आगे बढ़ाएंगे। मगर ये कॉरपोरेशन का इतना तानाशाही रवैया है, जो 2016 का शासनादेश आता है और 2014 की वैकेंसी में थोपा जाता है, ये कहीं से ऐसा आज तक, जहाँ तक हमें दरमियान है, ऐसा नहीं होता। कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनता उस डेट से लागू होता। आज मान लीजिए अगर रेलवे का मान लीजिए सबसे निचला ग्रेड जैसे होता है ग्रुप डी, मान लीजिए उसका अर्हता जैसे 10वीं है, अगर उसमें भी इंटर किया जाएगा तो उस डेट से इंटरमीडिएट होगा, बल्कि पिछले जो भी 10वीं है उसको ऐसा नहीं कि एक लात दे के उसको निकाल दिया जाता है। तो हमारे साथ में तो इतना गलत हुआ, अगर किसी को भी अगर ये संज्ञान दिया जाए सभी ये चीज़ को समझ जाएंगे, एक छोटे बच्चे। तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहेंगे, सर आप हमारा जो भी भर्ती प्रक्रिया है आप इसको अच्छे ढंग से जांच करवा लीजिए। अगर हम लोग दोषी नहीं है तो हम आपसे अनुरोध करते, हम जितने 603 लड़के हम लोग भाई हैं उनको हमारा खोया सम्मान वापस दे, क्योंकि हम एक शादीशुदा है लड़के। देखे हमारा जब शादी हुआ सर, तो शादी होने के बाद एक सरकारी जॉब में उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड क्वालिटी हो जाता है। ठीक है, शादी होने के बाद हमें अपने गांव से लेके बोल सकते अपने जो ससुराल होता है वहाँ तक हमें सर झुकाना पड़ा है सर, क्योंकि आदमी तो बहुत ही अलग अलग ढंग से बोलते हैं, फर्जी है, ऐसा है वैसा, उन्हें तो हर तो लोग ताने देते होंगे, ताने देते हैं। क्योंकि सर देखिए, इंसान को पैसे तो चाहिए ही, अगर बेरोजगार है, जेब पॉकेट में रुपया नहीं रहेगा तो बच्चे क्या पूछते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? तो वही सर हम आगे रखना चाहते, बिना पैसे को तो मान लीजिए सर घर परिवार तो चलता ही नहीं। और दूसरी बात क्या, इंसान को एक मान सम्मान भी मिलना चाहिए।
अगर पैसा हो और अगर उस इंसान को मान सम्मान भी ना है तो वह इंसान भी कहीं का नहीं है। तो पैसे तो हमारा गया ही है। अब हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाए थे और कॉरपोरेशन के गलत रवैये के कारण हमारा घर और परिवार में इज्जत भी चला गया है। तो ये हमारा कहते हैं धन भी गया और मान सम्मान भी गया। तो हम योगी आदित्यनाथ जी से इतना जरूर बोलना चाहते हैं, यह बोलते हैं जैसे कि बहुत पहले जैसे बोला जाता था राम राज्य में, तो राम जो है किसी के साथ में गलत नहीं करते हैं और यह हर एक के अपना परिभाषा आराम से करते हैं। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश भारत का एक बहुत बड़ा सूबे स्टेट है और ये एक वेस्ट स्टेट को मुख्यमंत्री हैं और यहाँ तो श्री राम का मान लीजिए कौन कन कन में राम भरे हुए हैं और वो तो हर एक टाइम श्री राम का नाम भी लेते हैं। तो हम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी से यही बोलना चाहेंगे, आप इस प्रकरण को विस्तार से जांच कर ले सर। और जो वेस्ट हो सकता वेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट से लेके दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक का भी मेरे पास में ऑर्डर है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो स्पष्ट निर्देश है, अगर विभाग में रिक्तियां हैं तो उस रिक्तियों को देखते हुए इनका समायोजन होना चाहिए, क्योंकि इसने 3 साल सर्विस किए हैं। और ये चीज़ सोचने वाली बात है बिल्कुल, अगर कोई इंसान 3 साल सर्विस करता है तो सर्विस में रहते वो अपना मान लीजिए अपने फिर सर्विस ग्राउंड का जो एक होता पारिवारिक जीवन, बीवी बच्चे के साथ में वो लग जाता है और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपना विभाग को बढ़ाने के लिए लग जाता है। उसका पढ़ाई लिखाई छूट को जो एक होता है अपना स्टैंडर्ड उस जीवन में आ जाता है। तो मान लीजिए अब तो हम कहीं का रहे नहीं है, 3 साल में तो मान लीजिए काफ़ी कुछ परिवर्तन हो जाते हैं और हम अब बीवी बच्चे वाले हो गए तो हम तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से यही बार बार अनुरोध करना चाहते हैं, हम लोग का संज्ञान ले और हमारे साथ में न्याय करें। बिल्कुल, मामले की अगर उच्च स्तरीय जांच होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इसी के साथ साथ ये लोग व्यथित हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, इनकी वेदना यही समझ रहे हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। इनको मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है कि वो इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेंगे तो इनका भला हो जाएगा, इनका खोया हुआ सम्मान इन्हें पुनः वापस मिल जाएगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।